हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। और जो बच्चे बहुत सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस साल उनका लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा तीनों सब्जेक्ट में। अगर नहीं भी हुआ तो हो जाएगा, चिंता नहीं करनी इस बात की। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे आके ये सोचने लगते हैं कि सर हमें किन चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, किन पे ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, कौन से चैप्टर्स कैसे आ रहे हैं, और तीनों सब्जेक्ट में उनको दिक्कत रहती है। तो बच्चों, मैंने यही सोच के लास्ट 2 दिन खूब सारा टाइम देकर एनालिसिस किया है और सोचा कि कुछ ना कुछ तो रिड्यूस करूंगा ही मैं बच्चों का स्ट्रेस। तो बच्चों, आप इस वीडियो को देखने के बाद काफी स्ट्रेस फ्री फील करोगे और इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। और चलिए देखते हैं क्या होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं 30 मोस्ट आस्क्ड चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस, तीनों सब्जेक्ट के मिला के 30 चैप्टर्स मैं आपको अप्रोक्सीमेटली ऐसे बताऊंगा जिनमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने ये 30 चैप्टर पक्के कर लिए, तैयार कर लिए तीनों सब्जेक्ट में मिला के, तो आपके 70 to 80% मार्क्स फिक्स्ड हैं, होंगे ही होंगे। मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, 70 to 80% मार्क्स जेईई मेंस में। ठीक, तो चलिए बच्चों, देखिए क्या है, किस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है। लास्ट 2 साल यानी कि 2023 और 24 के पेपर्स को सामने रख के मैंने एक एक क्वेश्चन को लिख के जोड़ा है। पता है आपको, 2024 में नंबर ऑफ पेपर्स जो हुए थे दोनों शिफ्ट में मिला के 20 थे और 2023 में 22 पेपर्स हुए हैं। 22 पेपर, भाई पहले फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो है दोनों को मिला के 20 पेपर्स आपके 2024 में हुए हैं और 22 पेपर 2023 में हुए हैं। और हर चैप्टर से कितने कितने सवाल आए वो मैंने सबके जोड़े और फिर उनका आप एवरेज निकाल सकते हो। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स में 20 पेपर्स में मिला के इन टोटल 62 क्वेश्चंस आए हैं। ये मार्क्स नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। आप देखो 62 क्वेश्चन 20 पेपर्स में आए, यानी कि लगभग एक पेपर में 3 सवाल मॉडर्न फिजिक्स के पक्का आए हैं एवरेज। आप देखो 2023 में ये 67 थे, 3 से 3.5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में हर पेपर में आने ही आने हैं। तो आप खुद सोचिए, जिस चैप्टर का वेटेज ऐसा है कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके, तो उसको तो आप करोगे ही करोगे। ऐसे ही आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें 45 क्वेश्चन आए हैं 20 पेपर में, इनके 2 या 3 सवाल हर पेपर में आने ही हैं। और उससे लास्ट ईयर तो 50 आए थे, वही 2 से 3 सवाल हर पेपर में आने। 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 2 से कम तो नहीं आएंगे, 4 भी हो सकते हैं। किसी किसी में हो सकता है किसी में 2 आए हो तो एक में 4 जरूर होंगे, क्योंकि एवरेज इतना बनता है। इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स ओनली, ईएमआई इसमें नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स वाले चैप्टर्स में से 42 क्वेश्चंस आए हैं 20 पेपर में मिलके, और 2023 में 44 क्वेश्चन आए हैं 22 पेपर, यानी कि 2 सवाल इस चैप्टर से पक्के हैं। सेमीकंडक्टर से 1 सवाल श्योर है, फॉर श्योर है। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि एवरेज यहां पे 20 में 21 का, तो कहीं ना कहीं तो 2 सवाल जरूर आए होंगे। ठीक है, इससे 25 है, कम से कम 4-5 पेपर में 2-2 सवाल भी आए हैं। ठीक है, ऐसे ईएमआई और इसी के 44, 42, 40, उधर देखो 46, 51, 50। तो ये वो है। और ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पे 2023 के बजाय 2022 का एनालिसिस नहीं किया है, मैंने वो भी एनालिसिस किया है। ठीक है ना, लेकिन वो भी बिल्कुल इन्हीं के जैसा, इन्हीं से मैच कर रहा है, कोई चेंज नहीं है उसमें भी। ठीक, 2 पेपर ऐसे हैं कि ये 2 तो मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके किए हैं। तो आप बच्चा देखो, यूनिट एंड डायमेंशन जो है उसके 37 क्वेश्चंस आए हुए हैं 20 पेपर में, यानी कि 2 सवाल तो इससे आने जरूरी हैं। काइनेमेटिक्स में 40 हैं, कि 2 से 3 सवाल इसमें से आने जरूरी हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो ये चैप्टर्स हैं, इनको तो आप घोट के पी जाओ। मतलब एक एक चीज, जेईई मेंस का एक एक पीवाईक्यू, एक एक क्वेश्चन एचसीवी से कर लो, और जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हो उसके मॉड्यूल से कर लो, पहली दूसरी एक्सरसाइज लेवल जेईई मेंस के लेवल की, इनको तो कर ही डालो, इनमें से छोड़ना नहीं है कुछ भी। आप अगर इनके एवरेज क्वेश्चन देखोगे ना, तो जैसे 2-3 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से कम 22 सवाल आपके मिनिमम है। अगर 2-2 भी मानो तो मिनिमम है 22 सवाल। आप देखो आउट ऑफ 25 अगर आपको 22 क्वेश्चन कर ले और आपके वो सही हो जाएं तो आपके कितने मार्क्स आएंगे? हो गए ना मोर देन 80%। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों
केमिस्ट्री में भी है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में जो जीओसी है, ठीक है ना, 2024 में आपको बता दूं 20 पेपर हुए हैं, ठीक है ना, 20 और यहाँ पे 22 हुए हैं, ठीक है। आप जीओसी में से देखो 66 क्वेश्चन आए हैं 2024 में से 20 पेपर में, यानी कि 3 से भी ज्यादा, किसी किसी में 4 सवाल भी आए हैं जीओसी के, और 41 उसमें आए हैं, ठीक है ना, कम से कम 2, यानी कि जीओसी के कम से कम ऑन एन एवरेज 2 और 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। हाइड्रोकार्बन के 31 क्वेश्चंस हैं 20 में, यानी कि 1 2 सवाल तो पक्का समझ लो इसके। 22 इसमें 1 सवाल पर पेपर 2023 में भी आया है, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के इतने हैं, आप देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के 40 सवाल हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें से आने जरूरी हैं। उधर 53 वहां पे 3 सवाल भी आए हैं 2023 में ऑन एन एवरेज, ठीक है। आप देखो और भी देखो ये पीडीएफ ब्लॉक, अब आप देखो ये चीज लिख रही है इसमें, ये क्या है, एस ब्लॉक के क्वेश्चंस है ये, क्योंकि 2023 में इसमें एस ब्लॉक भी था, अब इसमें एस ब्लॉक हटा दिया, तो केवल पीडीएफ ब्लॉक से 73 क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो आप, 20 पेपर, यानी कि 4 सवाल पर पेपर डाले हुए हैं उन्होंने। और ये देखो 38 और 63, इसमें तो 5 सवाल पर पेपर हैं कम से कम। तो एस ब्लॉक हटाने के बाद भी जो बचता है तब भी 4 सवाल उसमें से आते हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे चैप्टर्स को तो छोड़ना बिल्कुल मतलब एक तरफ से बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, केमिकल बॉन्डिंग, पीडीएफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन एंड ये, और थर्मोडायनामिक्स में से भी आप देखो फॉर श्योर है, एक क्वेश्चन तो श्योर है, एक भी आ सकता है, 2-3 भी आ सकते हैं, राइट। ऐसे ही मैथ में देखो आप, ठीक। तो अगर 20 पेपर्स इसके और 22 पेपर इसके ले जाएं, तो आप देखो वेक्टर एंड 3D ने बिल्कुल धूम मचा रखी है यहां पे। आप देखो 79 क्वेश्चंस है, और 2023 में 112, 22 में से 112, यानी कि 6 सवाल आए हैं, 6 क्वेश्चन पर पेपर आए हैं इसमें, और यहां पे कम से कम 5 क्वेश्चन पर पेपर हैं, समझ लो 20 है तो, ठीक है ना। 4 तो दिख ही रहे हैं आपको, किसी किसी में 5 भी आएंगे, एक में 3 आ गए तो किसी में 5 भी आए होंगे। तो आप देखो 79 क्वेश्चन 20 पेपर में केवल वेक्टर एंड 3D के हैं, ठीक। इसी तरीके से आप फंक्शन के देखो 25 और 40 हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के 40 और 51। ये कितना बेहतरीन चैप्टर है कि इसके 2 क्वेश्चन पर पेपर होने ही हैं, इसके 2 और 3 क्वेश्चन पर पेपर 2023 में हो रखे हैं, ठीक है। आप देखो ये 20 आए हैं एओडी से, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सेट, सीक्वेंस, सीरीज एंड पीएनसी। अब देखो इन सब के एनालिसिस आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक। कम से भी कम अगर आपने ये चैप्टर पूरे कर लिए 80% मार्क्स की, तो समझ लो मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने ये चैप्टर पूरे कर लिए 80% मार्क्स की, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बेहतरीन तरीके से इन चैप्टर्स को आप पूरा करिए, ये बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं, और ये बात हर साल जो मैं आपको बोलता हूं वो पूरा होता ही है, क्योंकि वो एनालिसिस ट्रू है, वो कोई इंस्पायर नहीं है किसी चीज से, ये बिल्कुल ट्रू एनालिसिस है, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।